हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, शुभकामनाएं। और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में लग रहे हैं। मैं आज इस चैनल पे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जैन धर्म का संपूर्ण विश्लेषण, जिसमें कोशिश की है कि एक छोटे से वीडियो में एक बहुत ज़्यादा जानकारी आ जाए। और मैंने चुन चुन के वो टॉपिक लिए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, और सिलेक्टेड टॉपिक्स। आज इस वीडियो को आप देखना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। एनसीईआरटी की बुकों को ध्यान में रखते हुए पेपर के लेवल, क्वेश्चन की प्रवृत्ति और पेपर का जो स्तर है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, उनके आधार पर यदि आज इस वीडियो को आप नहीं देख पाओगे तो ये समझना आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आप एक बार वीडियो देखकर आप स्वयं ही आकलन कर लोगे कि सर, वास्तव में ऐसे वीडियोज हमें और चाहिए विभिन्न टॉपिकों पे, मध्यकाल पे, मॉडर्न काल पे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और विभिन्न प्राचीन भारतीय इतिहास पर। तो आज हम बातें कर रहे हैं जैन साहित्य की। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक में है कि जैन शब्द बना है, एक व्यावहारिक जानकारी है। तो जैन शब्द जिन शब्द से बना है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, दिखने में हमें आम दिखता है कि नॉर्मल है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनते स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिन, जैसे यह क्वेश्चन बन जाएगा कि जिन शब्द का अर्थ क्या है, या जैन शब्द किससे बना है। तो जिन शब्द, जैन शब्द बना है जिन शब्द से, और जिन का अर्थ होता है विजेता। अब ये विजेता किस क्षेत्र में विजेता? ये आध्यात्मिकता के क्षेत्र में विजेता। जो व्यक्ति, जो सन्यासी या जो महात्मा अपने मन को, अपने इंद्रियों को आत्मनियंत्रण कर लेता है, मानसिक रूप से वो तटस्थ हो जाता है, वो ही विजेता कहलाता है। अब इसके जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक, यानी इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो प्रथम प्रवर्तक थे इनके ऋषभ देव। तो इनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि भाई इनके प्रथम प्रवर्तक कौन थे जैन धर्म के? तो ऋषभ देव, आदिनाथ, इनको केसरिया नाथ के नाम से भी अभिहित कर सकते हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद काल में है। वैसे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, और जिसमें जो प्रथम तीर्थकर हैं वो आदिकाल तीर्थकर कहलाते हैं। जो प्रथम तीर्थकर हैं वो ऋषभ देव है, ये आदिकाल तीर्थकर कहलाते हैं। और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर पार्श्वनाथ कहलाते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि प्रथम आदिकाल तीर्थकर कौन है? तो यह ऋषभ देव है, आदिकाल तीर्थकर। और आपको ये पूछा जाए कि ऐतिहासिक तीर्थकर कौन है? तो ऐतिहासिक तीर्थकर है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम आदिकाल तीर्थकर ऋषभ देव, वह प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर पार्श्वनाथ। यदि आपको क्रम पूछा जाए 23वें क्रम में है। पार्श्वनाथ का जो जन्म है
ये काशी यानी वाराणसी में हुआ, और वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। किसके घर हुआ? इनके पिता एक राजा अश्वसेन के घर हुआ। इनके पिता राजा अश्वसेन थे, और जब इनका मन नहीं लगा राजकाज में, और जब ये जीवन की वास्तविकता को जानने लगे, तो ये तपस्या करने के लिए जंगल में चले, और वहां इन्होंने कठोर तपस्या की। लेकिन ये तपस्या करने गए कहां? दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और वहां कठोर तपस्या की 84 दिन तक। तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और ये ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? इनको सम्मेद पर्वत पर हुई, और ये कहां है? दक्षिण भारत में। फिर ये ज्ञान प्राप्त करके आए, और अपने शिष्यों को जब ये उपदेश देने लगे, तो इनके शिष्य, इनके अनुयायी इन्हीं के नाम से निगृत कहलाए। और इन्होंने जो उपदेश दिए, वो उपदेश, इनकी जो ग्रंथों की भाषा तो प्राकृतक थी, जबकि उपदेशों की भाषा प्राकृतक और पाली थी। यानी जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृतक थी। वैसे तो जैन ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में, पाली भाषा में भी लिखे गए हैं, संस्कृत में भी लिखे गए हैं, कन्नड़ में भी लिखे गए हैं, तमिल में भी लिखे गए हैं, और अन्य कई भाषाओं में बहुत से जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। राजस्थान में जो जैसलमेर है, वहां भी पार्श्वनाथ के बहुत से ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। तो जैन धर्म और लोकल भाषाओं में भी इनके ग्रंथ लिखे गए, जो लोगों के नजदीक की भाषा थी। तो ऐसे जो जैन साहित्य है वो बहुत अधिक मात्रा में लिखा गया है, और विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है। लेकिन यह आ रहा है कि जैन ग्रंथों की भाषा यदि आपसे पूछी जाए, तो वह है प्राकृत, इंपॉर्टेंट जानकारी। जबकि उपदेशों की भाषा इनकी क्या? प्राकृतक या पाली। दोनों ही भाषाओं में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं, और विशेष तौर से प्राकृतक में ही दिए हैं और पाली में दिए। जब इनकी भाषा प्राकृतक पाली थी, तो जैन धर्म भारत में फल फूल रहा था। उसी समय भारतीय संस्कृति को भी जैन धर्म के अनुयायियों को द्वारा एक नया दर्शन दिया गया, एक नया आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया। वो था अनेकतावाद और शादवाद। ये किससे संबंधित है? अनेकतावाद। भारत में जैन दर्शन की देन अनेकांतवाद और शयादवाद है। अब इस अनेकांतवाद का अर्थ है कि जंगल में जाकर तपस्या करना, और प्रकृति और पेड़ पौधों के प्रति अपने आप को विनम्र रखना, और पशु पक्षी जीव जंतुओं पर अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। शाहवाद, इसको हम शादवाद के नाम से भी जान सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति को दिया हुआ जैन धर्म का प्रमुख दर्शन है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता। अभी जब जैन धर्म भारत में फल फूल रहा था, उस समय मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, और ये अकाल 300 ईसा पूर्व पड़ा। मगध के लोग काफी बेचैन हो गए, परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, क्योंकि जैन धर्म की प्रारंभिक स्थिति वही थी। तो वहां जब विरोधाभास होने लगा जैन धर्म के अनुयायियों में, शिष्यों में, तो जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, और वो 2 विभाग हुए श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के नाम से जाने। श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत माने सफेद, अंबर माने वस्त्र। जो सफेद वस्त्र धारण करते हुए श्वेतांबर कहलाते हैं। दिगंबर, दिग प्लस अंबर,
जो वस्त्र धारण नहीं करते, केवल उनका वस्त्र दिख, यानी पृथ्वी और अंबर मानी आकाश, जिनके वस्त्र केवल आकाश और पृथ्वी हो, केवल कोई शरीर पे कोई वस्त्र नहीं हो, वो अनुयायी दिगंबर कहलाए जाए। श्वेतांबर जो स्तूलभद्र के शिष्य कहलाए। श्वेतांबर कौन कहलाए? स्तूलभद्र के शिष्य, जो अकाल पड़ने पर मगध में ही रह गए, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए। वो दक्षिण भारत नहीं गए, उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे और जैन धर्म के उपदेशों का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों की सहायता करेंगे और जन कल्याण का कार्य करेंगे। जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग भद्रभाव के शिष्य कहलाए और भद्रभाव के नेतृत्व में ये कर्नाटक, दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए। अब कर्नाटक में जाने के बाद वह इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करने के पश्चात जब 12 वर्षों के बाद मगध में अनुकूल परिस्थितियां हुई, जन सामान्य आराम से रहने लगा, अकाल खत्म हो गया, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मगध में आ गए। और जब ये मगध में आए तो दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के शिष्यों में आपस में मतभेद हो गया और मतभेद होने के कारण फिर जैन साई दो भागों में बंट गए। जैन साई दो भागों में बंट गया। बांटने पर वो जैन साई एक साहित्य कहलाया श्वेतांबर, जो किससे संबंधित था? स्तूलभद्र से संबंधित था। दूसरा साहित्य कहलाया दिगंबर साहित्य, जो किससे संबंधित था? जो दक्षिण भारत में चले गए थे भद्रबाहु और फिर मगध में लौट के आए, उनसे संबंधित साहित्य दिगंबर साहित्य। सीधी सी और स्पष्ट बात, आराम से सुनिए। अब जो श्वेतांबर साहित्य था, इसके जो ग्रंथ लिखे गए श्वेतांबर अनुयायियों के द्वारा, यानी जो स्तूलभद्र के शिष्य थे, वो ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, जो किस नाम से जाने गए? अंग नाम से जाने गए और अर्धमागधी भाषा में लिखे। इसके श्वेतांबर साहित्य के, जैसे मान लीजिए भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का जैसे कल्पसूत्र। दिगंबर साहित्य संस्कृत भाषा में है। दिगंबर साहित्य किसमें लिखा गया? संस्कृत भाषा में, अधिकांश संस्कृत भाषा में। और दिगंबर साहित्य को 4 भागों में बांट दिया गया और उन भागों को किसके नाम से जाना जाने लगा? आगम के नाम से जाना जाने। दिगंबर साहित्य में जो संस्कृत भाषा में 4 भागों में बांटा गया, इसको आगम साहित्य कहते हैं। जबकि श्वेतांबर जो साहित्य है, जो अर्धमागधी में लिखा गया, उसको अंग बोलते हैं। वैसे देखा जाए, जब ये दोनों साहित्य श्वेतांबर दिगंबर अनुयायियों के द्वारा लिखे जा रहे थे और ऐसे बहुत सी बुकें लिखी गई, लेकिन वैसे देखा जाए जैन साहित्य में, तो जैन साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान आगम साहित्य का है। किसका है? आगम साहित्य का, क्योंकि इसमें भगवान महावीर से संबंधित और उनके अनुयायियों द्वारा दिए गए जो उपदेश है, उनसे संबंधित बातों का संकलन। तो ये जैन साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? आगम साहित्य का।
और ये आगम साहित्य कब लिखा गया? ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य आगम साहित्य को संकलित किया गया। यानी विभिन्न जैन अनुयायियों के उपदेश, महावीर स्वामी के उपदेश, उपास्यनाथ के उपदेश, इन सभी की जो शिक्षाएं थी इनको एक जगह संकलित किया गया, इनके उपदेशों को, और एक बुक में लिख दिया गया, संकलित कर दिया गया। और पहले ये जो आगम साहित्य था, जब इसको संकलित नहीं किया गया था इनके शिष्यों के द्वारा, तो ये पूर्व के नाम से जाना जाता था, पूर्व के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब इनको संकलित किया, अब ये संकलित कहां किया? ये संकलित किया 513 से 526 के मध्य ये संकलन का कार्य हुआ। और ये कहां हुआ? बल्लवी, गुजरात में हुआ, और वहां की जो गोष्ठी या सभा है उसमें हुआ ये संकलन का कार्य। और जब ये वहां संकलन कर लिया गुजरात में, बल्लवी में 513 से 526 तक, और फिर इसको 12 भागों में प्रस्तुत किया गया। कितने भागों में? 12 भागों में इसको प्रस्तुत कर दिया, संपादित करके प्रस्तुत कर दिया। किसको? आगम साहित्य को, जो दिगंबर साहित्य से संबंधित है। और फिर ये जब इसको संपादित कर लिया तो ये स्तंभ कहलाए, ये जैन धर्म के स्तंभ कहलाए, जिनमें निम्न है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, और 1 अनुयोग द्वार, और 4 मूल सूत्र। ऐसे 12 भागों में इनको स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया गया। अभी जो 12 अंग है, 12 जो स्कंद है जो इनको बांटा गया, तो 12 अंग के जो आचारांग सूत्र है, उस आचारांग सूत्र के दोनों स्कंदों यानी दोनों खंडों में जैन साधुओं के आचार, विचार और नियम दिए गए। यहां भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जैन साधुओं के आचार नियम है आचारांग सूत्र के सूत्र में। और जैसे अगला है भगवती सूत्र, देखो यहां से 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये तो इसमें से भगवती सूत्र है 6 में से। 6 भगवती सूत्र में क्या दिया हुआ है? महावीर के जीवन और क्रियाकलाप का वर्णन हुआ है भगवती सूत्र में। यहां से आपका क्वेश्चन सीधा बनता है कि महावीर के जीवन और क्रियाकलाप का वर्णन हुआ है किसमें? भगवती सूत्र में। आगे नासा दम कहा सूत्र, इसमें महावीर के उपदेशों को लिखा गया है। आपके सामने ऑप्शनल डाल दिया जाए क्वेश्चन में कि महावीर के उपदेशों का लिखा गया है आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, नासा दम कहा, और बृहत कल्प सूत्र, और परिशिष्ट पर्व। तो आपको ध्यान देना है मेरे मित्रों कि महावीर के उपदेशों को नासा दम का सूत्र में लिखा गया है। नेक्स्ट है बृहद कल्प सूत्र भाष्य, इसमें महाजनपदों का उल्लेख है। यहां भी क्वेश्चन आपका बन जाता है सीधा से, कौन से जैन ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख है? तो ये आएगा आपका बृहद कल्प सूत्र भाष्य, महाजनपदों का उल्लेख। नेक्स्ट परिशिष्ट पर्व, ये हेमचंद्र द्वारा लिखित है, जैन लेखक रचनाकार, गुजरात में स्थित कुमारपाल सोलंकी के दरबार में सुशोभित हेमचंद्र, इन्होंने परिशिष्ट पर्व लिखा है। और ये जैन साहित्य में
ऐतिहासिक स्रोत साहित्य है। ऐतिहासिक स्रोत साहित्य है, प्रमुख स्रोत साहित्य है। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। ऐतिहासिक स्रोत साहित्य है आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, बृहदकल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्व। तो जैन साहित्य में जो ऐतिहासिक स्रोत माना गया है या ऐतिहासिक स्रोत साहित्य माना गया है वो हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व को माना गया है। और इसकी रचना कब हुई? 12वीं शताब्दी में। कारण इसको ऐतिहासिक स्रोत क्यों माना गया है? क्योंकि 12वीं शताब्दी का भारत का संपूर्ण चित्रण ये करता है, इतिहास का संपूर्ण चित्रण करता है, इसलिए इसको ऐतिहासिक स्रोत साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। अब मित्रों हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, और बनते भी हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं, क्योंकि यहां हर टॉपिक चुना हुआ है, इंपॉर्टेंट है और बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। तो इसको देखना जरूर भूलना मत, अन्यथा ये मौका आप चूक जाओगे। जैसे यहां क्वेश्चन बनता है कि आदिनाथ तीर्थकर हैं, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। तो आदि ऋषभदेव आदिकाल तीर्थकर है। ऐतिहासिक पुरुष है, जैन धर्म के ऐतिहासिक पुरुष या ऐतिहासिक तीर्थकर तो कौन है? पार्श्वनाथ। क्रम में तीसरा। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ वाराणसी में, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति की पार्श्वनाथ ने सम्मेद पर्वत पर, नीलगिरी दक्षिण भारत में। निग्रत कहलाए किसके शिष्य? ऋषभदेव के, महावीर स्वामी के या पार्श्वनाथ के शिष्य? निग्रत कौन कहलाए? तो पार्श्वनाथ के शिष्य निग्रत कहलाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन ग्रंथों की भाषा है प्राकृत। वैसे कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए, लेकिन मुख्य भाषा प्राकृत, जबकि उपदेशों की भाषा प्राकृत या पाली, दोनों ऑप्शन राइट है न। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि जैन दर्शन है। अब जैन दर्शन में जैन दर्शन की देन है या जैन दर्शन है या भारतीय संस्कृति को जैन दर्शन की देन है अनेकांतवाद या शादवाद? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय किसके नेतृत्व में अलग हुआ? स्थूलभद्र के नेतृत्व। दिगंबर संप्रदाय किसके नेतृत्व में अलग हुआ? भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। जैन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। कौन से साहित्य की भाषा अर्धमागधी है? श्वेतांबर संप्रदाय की। अंग कहलाते हैं श्वेतांबर साहित्य के जो ग्रंथ है वो अंग कहलाते हैं। आगम कहलाते हैं दिगंबर साहित्य के ग्रंथ। दिगंबर साहित्य लिखा गया है संस्कृत भाषा में। कितने भाग है आगम के? कितने भाग है? 4। जैन साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? आगम साहित्य का। आगम साहित्य को कहां संकलित किया गया? वल्लभी, गुजरात में 513 से 526। कितने भागों में? 12 भागों में। वो क्या कहलाए? स्तंभ कहलाए। महावीर स्वामी के जीवन क्रियाकलाप का वर्णन है भगवती सूत्र में। जैन धर्म के साधु के आचार नियम है आचारांग सूत्र में। महावीर स्वामी के उपदेशों को लिखा गया नासाधम का सूत्र में। ऐतिहासिक स्रोत साहित्य जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व ये 12वीं शताब्दी के बाद में समुचित चित्र उपलब्ध करवाता है। आगे देखिए, और जैन साहित्य कौन कौन से लिखे गए
जैन ग्रंथ हरिभद्र सूरी, इनके ग्रंथ हैं धूर्ताख्यान, कथाकोश, उद्बोधन सूरी, कुवलयमाला, जिनेश्वर कथाकोश प्रकरण, जीनसेन आदि पुराण और गुणभद्र उत्तर पुराण। ये सभी ग्रंथ भारतीय इतिहास के तथ्यों को प्रकट करने वाले इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। और यहां से हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और वो कौन से क्वेश्चन हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए इधर पहला क्वेश्चन बनता है कि कथा कोश प्रकरण जैन ग्रंथ किसने लिखा। यह ऑप्शन डाल देगा आपके सामने हरिभद्र सूरी, उद्बोधन सूरी और जिनेश्वर सूरी। मित्रों यहां देखना कैसे क्वेश्चन बनता है। क्या पूछ रहा है आपसे, कथा कोश प्रकरण। ये ध्यान दो, देखो कथा कोश प्रकरण पूछ रहा है और इधर भी है कथा कोश। तो यहां कंफ्यूजन हो जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, परीक्षा देने वाले प्रतियोगियों की, कि वो कथा कोश प्रकरण पूछ रहा है, हम कथा कोश समझ बैठते हैं, उसका राइट कर देते हैं हरिभद्र सूरी। ये इसका विपरीत भी पूछ सकता है कि कथा कोश किसने लिखा, यही ऑप्शन दे देगा हरिभद्र सूरी, उद्बोधन सूरी, जिनेश्वर सूरी। तो कथा कोश लिखा हरिभद्र सूरी, कथा कोश प्रकरण लिखा जिनेश्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका, जहां आपकी दृष्टि नहीं जा रही वहां से क्वेश्चन बन के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि पुराण ग्रंथ किसने लिखा, जीनसेन, गुणभद्र, जिनेश्वर या उद्बोधन सूरी। तो ध्यान रखना आदि पुराण ग्रंथ जीनसेन ने लिखा, जबकि गुणभद्र ने उत्तर पुराण लिखा है। यहां से वो क्वेश्चन निकालेगा। इसके अलावा इसके विपरीत भी क्वेश्चन पूछ लेगा, हरिभद्र सूरी ने कौन सा जैन ग्रंथ लिखा, कथाकोश, कुवलयमाला, कथाकोश प्रकरण, क्योंकि यहाँ है हरिभद्र सूरी और यहाँ है उद्बोधन सूरी, क्योंकि सूरी के चक्कर में हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना, हरिभद्र सूरी कथाकोश और उद्बोधन सूरी कुवलयमाला। ये उद्बोधन है, ये हरिभद्र है, ये ध्यान रखना। और साथ में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप अपनी राय इस हमारे चैनल पर दे सकते हैं। और मैं आशा करता हूं इससे से अच्छे वीडियो, टॉप से टॉप वीडियो मैं आपके पास लेके आऊं। लेकिन मैं लेके आता हूं वो ही कंप्लीट जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग और पेपर के अनुसार आती है। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।